हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आप सभी के बीच मध्यकालीन भारत से 250 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये ऑनलाइनर होंगे, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। किस ग्रंथ किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मल्लुओं के अत्याचार के त्रास्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और यो यज्ञ का अग्निकुंड से चार राजपूतों को परमार, चालुक्य, सोलंकी और प्रतिहार यो चौहान का जन्म हुआ। ये कहाँ से हुआ, किसके यहाँ से हुआ? ये वो हमारे पृथ्वीराज रासो से। ठीक है, यानी कि पृथ्वीराज रासो से इसमें उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे, दिल्ली का या दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? तोमरों ने इसकी स्थापना करी थी। आगे देखेंगे, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कृति स्तंभ का निर्माण कराया था? वो हमारा कौन था? वो हमारा राणा कुंभा था। ठीक है, वो हमारा राणा कुंभा था। आगे देखेंगे, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ठीक है, तो भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो हर्बो ने भाई इसमें भारत पर आक्रमण किया था सबसे पहले। आगे देखेंगे, पृथ्वीराज दासो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी हमारे चंद्रप्रदायी ने लिखी थी। आगे देखेंगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर हमारा आबू पर्वत पर स्थित है। आगे देखेंगे, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, खजुराहो का। ठीक है, तो ये किया था हमारा चंदेल राजपूतों ने करवाया था। आगे देखेंगे, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ हमारा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ये डाली थी हमारी आईआईटी केसरी ने। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ठीक है, तो ये भाई महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। तो ये हमारा अंतिम बार था या 26 बार था? तो ये अंतिम बार था। तो ये उस समय यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर थे भीमदेव प्रथम। ठीक है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मित्ररक्षा किसने लिखी थी? ये लिखी थी हमारी विज्ञान शेरन ने। ठीक है, आगे देखेंगे, ब्लैक पोगोड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा एक सूर्य मंदिर है जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर है और ये कहाँ पर हमारा? ये हो जाएगा हमारा ओडिशा राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे, इस नाटक के कुछ अंश हराई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। तो ये हमारे कहाँ पर है? हरे किले में स्थित है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? तो इसके पति का नाम हमारा राणा रतन सिंह था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो ये हमारे कौन थे? धर्मपाल थे। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक हमारा गोपाल था। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? माल वंश की राजधानी हमारी मुसुरगिरी या मुंगेर थी। ठीक है, और इसका संस्थापक हमारा कौन हो जाएगा? गोपाल। ठीक है, अभी अभी क्वेश्चन आया इससे पहले। आगे देखेंगे, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, दंतीदुर्ग या दंती द्वितीय। आगे देखेंगे, इस मंदिर परिसर से एक भारी बरकम नदी की मूर्ति हुई। ठीक है, जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है, वो हमारी कौन सी थी? कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, आगे देखेंगे, इसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ। तो ये किसका हुआ भाई? लक्ष्मण सेन को ये प्राप्त हुआ। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करता था? ये करता था हमारा लक्ष्मण सेन को। ठीक है, गीत गोविंद के जो रचनाकार थे जयदेव। आगे देखेंगे, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो ये किसने करवाया था? ये धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, और यही विक्रमशिला का निर्माण भी इन्हीं ने कराया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये हमारे किस शैली में निर्मित हो जाएंगे? नागर शैली में निर्मित है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, जिसने भारत पर सबसे पहले क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। ठीक है, जजिया कर लगाया था और इन्होंने ब्राह्मणों को इसमें मुक्त किया था, यानी ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ठीक है, जगन्नाथ मंदिर हमारा हो जाएगा उड़ीसा राज्य में है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशालतम सूर्य जो मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंह प्रथम ने करवाया था और ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, और ये गंग वंश का था भाई। ठीक है, नरसिंह।
आगे देखेंगे, अजयपाल संस्थापक था अजमेर राजस्थान का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रमण मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिनसे मोहम्मद गोरी परास्त हो गए थे? तो ये भीम द्वितीय था भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? ये धंगदेव था भाई, ठीक है। वह कौन सा संवत है जो कलयोरों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरियो संवत भी कहलाता था? तो ये हमारा त्रिकूट संवत था, ठीक है। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हमारी इसमें जीत हो गई थी। निषेध चरित व खंडन खंडन खाद्य रचयिता श्री अश किसके शासक राज कवि थे? तो ये हमारे किसके हो जाएंगे भाई? जयचंद के, ठीक है। जयचंद के ये कौन थे? राज कवि थे। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो ये हमारे भुवनेश्वर उड़ीसा में अवस्थित है। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापत उत्तरापत स्वामी कहा था? तो ये किसको कहा था? धर्मपाल को कहा था। 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने इस साम्राज्य को रुएमा कहकर संबोधित किया था? तो ये किसको कहा था भाई? पाल वंशों को कहा था, ठीक है। और सुलेमान की साम्राज्य में रुएमन कहकर कहते तो पाल से संबंधित था, ठीक है। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सेन वंश का सामंत सेन था। अब आगे पूर्व मध्यकालीन और दक्षिण भारत, ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन आएंगे आगे। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? तो ये हमारे पुलकेशन द्वितीय को जाता है, ठीक है। हमारे किसको जाता है भाई? पुलकेशन द्वितीय को, पुलकेशन प्रथम को जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस चालुक्य शासक ने थानेश्वर जो कन्नौज के महान शासक आशवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया था, उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका था? तो ये हमारे भाई कौन थे? पुलकेशन द्वितीय थे, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड में पूछा गया है, ठीक है। और ये नदी की बात आती है तो नदी हमारी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चालुक्य पल्लव पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशन द्वितीय को हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया था और वातापी कोंडा वातापी का विजेता उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। इस चालुक्य शासक ने चेर चोल व पांड्यों को हराकर जिस कारण उसे तीनों समुद्री बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है, विक्रम द्वितीय को कहा जाता है, विक्रमादित्य यानी प्रथम को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश सबसे प्रतापी कौन था? तो ये हमारा राजेंद्र प्रथम हो जाएगा, ठीक है, चोल वंश का शासक। पहाड़ों को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, राष्ट्रकूटों ने करवाया था, पहाड़ों को काटकर, ठीक है। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राज राजा ने करवाया था, ठीक है, ये भाई प्रथम राजा होगा, ठीक है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रशासक था? तो ये पुलकेशन द्वितीय था भाई, ठीक है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक। कौन सा शहर चोल की राजधानी थी? तो हमारी कौन सी हो जाएगी भाई? तंजौर। तंजौर जो क्या है? चोलों की राजधानी हो जाएगी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने करवाया था। पल्लवों के एक अश्वमी रथ मिलने का स्थान है, तो वो कौन सा है? महाबलीपुरम, ठीक है। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो द्वार समुद्र, ठीक है, होयसल की राजधानी का नाम है महाबलीपुरम। जो एक मुख्य नगर है, यह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो ये पल्लवों की कला को दर्शाता है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो ये हमारी देवगिरी हो जाएगी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को प्रदान किया था। किन्होंने किया था? चोल राजाओं ने। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना सर्वस्व स्थापित की थी? राज राजा प्रथम। इस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये किसके पास थी? शक्तिशाली नौसेना, ठीक है, ये थी हमारी चौलों के पास नौसेना की बात करें। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतीनाट्यम शिल्प कला कहाँ स्थित है? तो ये हमारे चिदम्बरम में हो जाएगी, ठीक है।
राष्ट्रकूट को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो हमारे पेलव द्वितीय ने उखाड़ कर फेंक दिया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने कंडव काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी? तो हमारी किसने करी थी भाई? अमोघ घोष ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस राजवंश का कालखंड साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? राष्ट्रकूट को माना जाता है। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? तो ये हमारे पल्लव राजवंश के समय हुआ था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रम द्वितीय ने किया था। ठीक है, विक्रमादित्य ने किया था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसने किया था? ठीक है, तो वैसे तो चोल काल में नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम आ जाएगा इसमें। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल था। ठीक है, कौन था? महिपाल प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाया था? तो हमारा पुलंदु प्रथम हो जाएगा भाई। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो कौन था भाई? विजयालय था। ठीक है, जिसने तंजौर को राजधानी बनाई थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक था। तो चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय था। महाभारत का भारत वर्णा नाम से तमिल में किसके अनुवाद किया गया था? तो तिरुनेंदु नार ने किया था। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। ठीक है, पल्लवों की भाई राजभाषा थी संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलुंज कुलुंज। ठीक है, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? 700 से 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया। तीन मुख्य वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, वो गुफा कहाँ पर है? तो एलिफेंटा वो गुफा कहा जाती है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, जिनको त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे भाई संतुलन काल के जो क्वेश्चन आएंगे वो इसमें आएंगे। ठीक है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना और धन प्राप्त करना था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बुरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब है हुल इनकी रचना की थी। और 1030 ईस्वी में ये कौम भारत आए थे। ठीक है, गजनवी के साथ। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो हमारी फारसी हो जाएगी। आगरा नगर की स्थापना किसने करवाई थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना करवाई थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौहान पोलो खेलते हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, जो क्या पोलो खेलते समय हुई थी। ठीक है भाई। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। और ये कहां पर है? ये दिल्ली में स्थापित की गई है। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। आगे बढ़ेंगे। इस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो ये किसने करी थी भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। मोहम्मद गजनवी को भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरोध करना पड़ा? तो ये जाट के खिलाफ करना पड़ा। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो ये यामित्री वंश का था। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया था? तो इंदुशाही या ब्रह्मशाही के बीच साथ किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बना था? तो ऐसा कौन सा शहर बना था भाई? लाहौर। ठीक है, किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति का चिता के साथ संवंत को जला लेने का दृश्य भावना चित्रण किया था? तो किसने किया था? इबन बबूता ने। ठीक है, इबन बबूता ने किया था भैया।
भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है तो किसको माना जाता है? मोहम्मद गोरी को माना जाता है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने ये चलाई थी। लाख बख्शी के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। देखेंगे 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था तो ये कौन सा होता था? खान होता था। 13वीं सदी की बात में आई थी। आगे देखेंगे भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो ये किसने करवाया था भाई? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश के को किसने स्थापित किया था? तो किसने किया था? कल्लर ने स्थापित किया था। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ठीक है, तो महमूद गजनवी के काल में ये भारत आया था 1030 ईस्वी में। वो रोमन सम्राट अगस्तम की भांति सावधान था कि वो दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वो दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था? बैलोद लोदी का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये किसी को ये नहीं दिखाना चाहता था कि मैं बहुत बलवान हूँ। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगल आक्रमण हुए थे? ठीक है, मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। और जो तराई का प्रथम युद्ध हुआ था ना, उसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ठीक है, प्रथम कब होता है? 1191 में और दूसरा होता है 1192 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलन की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये ध्यान रखना। और इन्हीं के कार्यकाल में इब्न बतूता क्या आता है? भारत आता है। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? तो किसने किसको बताया था भाई विरोधों का मिश्रण? ये मोहम्मद बिन तुगलक को बताया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक हमारा इब्राहिम लोधी हो जाता है। ठीक है, इनाम भूमि किसे दिया जाता है? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दिया जाती है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला थी। तो ये कौन थे? हमारी रजिया सुल्तान थी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने पर प्रयास किया था? तो ये प्रथम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, इसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आया था और 1333 के आसपास भारत आया था, जिस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था तो महमूद गजनवी ये भारत पर पहले तुर्क आक्रमण करने वाला था। अलाई दरवाजा किसका मुख्य दरवाजा है? कुतुब मीनार का दरवाजा है। ठीक है, कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित था? तो ये कौन सा था भाई? इल्तुतमिश था। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखेंगे दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इससे पूर्व मैंने ये बात कह भी दी है। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। 1333 के आसपास भारत पहुंचा था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो कितनी बार किया था भाई? ये 17 बार आक्रमण किया था। किसने अपने हाथ को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने अपने हाथ को खलीफा घोषित किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक हमारा वैलोद लोधी हो जाएगा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को कहा जाता है 11वीं सदी में। ठीक है, और एक किसकी है? अल-बरूनी की पुस्तक है भाई, ये ध्यान रखना। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने करी थी? तो ये किसने करी थी भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। ठीक है, मूल्यों पर और बाजारों पर नियंत्रण करने के लिए। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को कहा जाता है। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गई। ठीक है, वह हिंद का युद्ध 1008 से 9 के बीच किनके बीच लड़ा गया था? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। ठीक है, दिल्ली संतुलन का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थानीय सेना रखी थी? तो वो हमारा कौन था भाई? स्थानीय सेना रखने वाला अलाउद्दीन खिलजी था।
दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो खिल्ज खां तैयब ने ये माना था। ठीक है। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा था? ये हमारा सिकंदर लोधी लिखा था, ये ध्यान रखना। भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने महमूद गोरी को पराजित किया था? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय था भाई। ठीक है। मुहम्मद गोरी किस वंश का था? तो ये शासवानी वंश का था भाई। ठीक है, ये हमारा शासवानी वंश का हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? रामचंद्र देव था। ठीक है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित था? तो सैयद वंश का ये राज स्थापित था। जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था चौधरी। ठीक है, ये ग्रामीण स्तर की बात होती है। ठीक है, सल्तनत काल में किस सल्तनत के दरबार में सबसे अधिक गुलाम अंश थे? तो सबसे अधिक गुलाम अंश की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, 1,80,000 लगभग। ठीक है, ये ध्यान रखना, गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दिया था। ठीक है, देना ही पड़ता भाई, इतने सारे गुलाम थे इनके दरबार में, तो देना तो पड़ता था, तभी तो थे। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए गए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था बख्तियार खिलजी का आक्रमण। ठीक है। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो मिनास उस सिराज थे। ठीक है, कई बार पूछी जाती है पुस्तक। अलाउद्दीन दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, ये कुतुब मीनार का दरवाजा था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये इनकी राजधानी लाहौर में थी। अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध सेनापतियों में किसको मंगलों को विरोध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जफर खान की मृत्यु हो गई थी भाई। तोल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? रत्ती, रत्ती का असंस्कृत। ठीक है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहा था। इसने संतलन काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था। तो ये किया था इबन बतूता ने। ठीक है। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं के ने विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने क्या किया? इसका विरोध किया था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा पारसी वास्तुकला शैली का है? हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ये ध्यान रखना। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? सितार को, हिंदू मुस्लिम का। ठीक है, एकता का। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, वो इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात दान विभाग की स्थापना करी थी। तो ये किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे ज्यादा दान देने वाला था। नहीं, पारसी काव्य शैली सबक एक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अनुकूल परिस्थिति मौजूदा होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए थे। मुख्य कारण क्या था इसका भाई? गुलाम वंश था। ठीक है, आगे देखेंगे। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? अमीर खुसरो थे। भारत में मुहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रता किया था? तो ये किसको किया था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, अक्ता प्रदान किया था। इस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हो गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे अधिक प्रचलित हुई थी। संतलन काल में सिक्के को टका, अशशनगानी के जीतल को किंतु धातुओं से बने चांदी से चांदी सोना तांबा कहते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अमीर खोई कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा
शुरू किया गया था? मुहम्मद बिन तुगलक ने ये विभाग, कृषि विभाग शुरू किया था, जिसको कहा जाता था अमीर खोई। ठीक है, अमीर खोई। अमीर खुसरो ने इसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी, तो ये खड़ी बोली की निभाई थी। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किसके शासनकाल में किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, तो तुर्कों ने किया था। इसमें एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, तो मोहम्मद गजनबी के ने किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो गाजी मालिक था। ठीक है, गाजी मलिक था। जवाबी थे। ठीक है, तो ये राज्य कानून था वही। राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ था, तो ये किसके काल में हुआ था? तुगलक वंश के काल में हुआ था, चरमोत्कर्ष में था। ठीक है, आगे देखेंगे। 2.5 दिन का जोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आगे देखेंगे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर हरियर और बुक्का दोनों भाइयों ने करी थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय था भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया था? तो ये पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेव ने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया था। विजयनगर किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा की नदी पर तट पर है। ठीक है, और यहाँ पर कौन थे? हम्पी। और हम्पी से जानकारी हमें किसकी मिलती है भाई? विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्ग थी। ठीक है, गुलबर्ग थी। आगे देखेंगे विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हमारे हम्पी से मिले थे। और हम्पी तो भाई यूनेस्को के धरोहर में कब शामिल किया गया? 1986 में शामिल किया गया। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो कृष्णदेव राय था। ठीक है, और ये कहां पर हुई थी? पुणे में हुई थी। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने सरसराकी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह को। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। ठीक है, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम और तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राजगोपुरम का निर्माता कौन है? तो ये किसी का सबका निर्माण करता कौन है? कृष्णदेव का। ठीक है, हरिहर बुक्का ने जिस सत्य के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, उसका नाम था माधव विद्यारण। ठीक है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कालीकट है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो ये मथुरई में है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में होती है। कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में। इस संगम वंशी शासक को प्रोण देवराय भी कहा जाता था। देवराय द्वितीय को कहा जाता था। क्या कहा जाता? प्रोण देवराय। ठीक है, विजयनगर का वो पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? तो हरिहर द्वितीय था भाई। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। ठीक है, इनकी विशेषता क्या थी? भू राजस्व थी। अटवण का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। ठीक है, अटवण का मतलब क्या था? भू राजस्व विभाग। ये बात ध्यान रखना। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का भाई। ठीक है, बीजापुर गोल मकबरा। आगे देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य अपने उपद्रव के लिए आभारी था। हरिहर और बुक्का। चार मीनार स्थित है कहां पर? हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? बेलोरारी में। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोट का युद्ध हुआ था भाई 1565 में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के लिए। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे भाई उसके दरबार में। शर्की सुल्तान के शासनकाल में किसे पूर्व सिराज या सिराज ए इंद कहा जाता था? तो इनको कहा जाता जौनपुर को। ठीक है, और जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने क्या करी थी? इसकी स्थापना करी थी। कल्याण की राष्ट्ररंगनी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है,
को किसने आगे बढ़ाया था? तो जॉन राजयोग सिवर ने आगे बढ़ाया था। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह और हसन गंगू ने। अपनी मधुरा मथुरा विजय या वीर कंपाराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। ठीक है। 16वीं सदी में धार्मिक आंदोलन था भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के प्रारंभ प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। ठीक है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैलाया गया था? संत ज्ञानेश्वर के लिए। ठीक है। किसके काल में? संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे भाई। ठीक है। कबीर के गुरु हमारे कौन थे? रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगहर वाराणसी में हुआ था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक सम्मान विशेष थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था अलवर नयार ने जनता द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव से। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास है। भक्ति रस कवयित्री मीराबाई की एक राजपूत शासक की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गोंडिक संप्रदाय से जुड़े थे। इस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य योग गीतों कृति को माध्यम बनाया था। चैतन्य महाप्रभु ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन को स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादन करा था शंकराचार्य ने करा था भाई। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव थे। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन को प्रतिबंधित किया था? शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्वों का। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य थे संसार अद्भुतपूर्ण थे। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ब्रह्म या माया, यह किसका उक्ति है? शंकराचार्य की है। ठीक है। इसने भक्ति के क्षेत्र में सूत्रों को भगवान दर्शन मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था। तो रामानुजाचार्य ने रोका था। दक्षिण भारत का वह संत कौन सा था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? निम्बार्काचार्य ने। ठीक है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन था? तो ये कौन सी था? जहांगीर। किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने किया था। सूफी संत आंदोलन। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये माना था। चिश्ती ने माना था। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस सिलसिले को जारी रखा था। आगे देखेंगे सूफी सिलसिले सांप्रदायिक मूलक संबंधी था। तो ये इस्लाम धर्म से हमारा संबंधित था। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन का कहा जाता था सूफी आंदोलन को कहा जाता था। दोस्तों आज के लिए इतना ही।